जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि किस तरह मुनि भारद्वाज के आश्रम में रिद्धि और सिद्धि ने भरत जी के स्वागत सत्कार की व्यवस्था की। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखि प्रभाव सुरेश सही सोचू, जगु भल भले ही पोच कह पोचू, गुरु सन कहेउ करई प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भगवान राम के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण का भाव लिए भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। भगवान राम के लिए भरत जी के प्रेम का प्रभाव देखकर देवताओं के राजा इंद्र सोच में डूब गए। वो सोचने लगे, कहीं भरत जी के प्रेम को देखते हुए भगवान राम अयोध्या ना लौट जाएं और हमारा बना बनाया काम न बिगड़ जाए। वो सोचने लगे कि ये संसार भरे लोगों के लिए भला और बुरों के लिए बुरा है। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे भगवान राम और भरत जी की भेंट ही ना हो सके। सब जानते हैं कि भगवान राम को प्रेम से वश में किया जा सकता है और भरत जी तो प्रेम के समुद्र हैं। कहीं ऐसा न हो कि सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाए। आप ऐसा कोई छल कीजिए जिससे भगवान और भक्त की भेंट ही ना हो। देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे। वो सोचने लगे, देवताओं के राजा की सैकड़ों आंखें हैं, लेकिन ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अकल के अंधे हों। वो बोले, सुनो इंद्र, माया पति सेवक सन माया, करई त उलट परई सुरराया। भगवान राम माया के स्वामी हैं। उनके भक्त के साथ अगर कोई माया का प्रभाव करने की कोशिश करता है तो उल्टे उसी को परेशानी हो जाती है। पिछली बार आपने जो कुछ कराया था वो भगवान राम का रुख देखकर ही कराया था, लेकिन अब अगर आप कुछ गड़बड़ करने के बारे में सोचेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसही न काऊ। हे इंद्रदेव, भगवान राम के स्वभाव के बारे में जान लीजिए। अगर आप उनके प्रति कोई अपराध करते हैं तो वो क्रोधित नहीं होते हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लो कहीं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्बासा। लेकिन इंद्रदेव, अगर भगवान राम के किसी भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो वो भगवान राम के क्रोध की आग में जल जाता है। इस सत्य के बारे में सारा संसार जानता है। वेदों में भी आप ये इतिहास पढ़ सकते हैं। भगवान राम की इस महिमा का प्रताप ऋषि दुर्वासा भी देख चुके हैं। आप ये जान लीजिए कि भरत जी के समान भगवान राम को प्रिय और कोई है ही नहीं। सारा जगत भगवान राम का नाम जपता है और भगवान राम भरत का नाम जपते हैं। देवताओं के राजा, मैं गुरु होकर आपको सत्य बता रहा हूँ। आप भगवान राम के भक्त का काम बिगाड़ने के बारे में कभी सोचिएगा भी नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जगत में अपयश और परलोक में दुख मिलेगा। आपका शोक दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। इंद्रदेव, हमारे उपदेश को ध्यान से सुनिए। राम ही सेवक परम पियारा। भगवान राम को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। अगर आप उनके भक्तों की सेवा करेंगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। सेवक बैर बैरु अधिकाई, और अगर आप उनके भक्त से बैर करेंगे तो वो आपको अपना शत्रु मान लेंगे। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहै न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान राम सबको समदृष्टि से देखते हैं। न कोई राग है न द्वेष। वो पाप को ग्रहण करते हैं और ना ही पुण्य को। वो गुण और दोष को भी नहीं देखते। वो कर्म को ही प्रधानता देते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए देवराज, भगवान जो भक्त हैं और जो भक्त नहीं हैं, भगवान राम उसके अनुरूप सम और विषम व्यवहार करते हैं। वो भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और जो भक्त नहीं हैं उन्हें मार कर तार देते हैं। राम सगुन भय भगत प्रेम बस। इंद्रदेव, भगवान राम भक्तों के प्रेम के कारण ही सगुन हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी।
देवराज, वेद पुराण, साधु और देवता इस बात के साक्षी हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के मन के अनुरूप ही करते हैं और गुरु होने के नाते हमारी सीख है कि आप अपने मन में आई कुटिलता को छोड़ दीजिए, भरत जी के चरणों में मन लगाइए, स्नेह दिखाइए। भगवान राम के भक्त भी हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, दूसरों का हित करते हैं, दूसरों को दुखी देखते हैं तो उन पर दयालुता दिखाते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, आपको उनसे डरना नहीं चाहिए। देवराज, जान लीजिए कि भगवान राम देवताओं का हित करने वाले हैं, वो सत्य प्रतिज्ञ हैं। भरत जी तो भगवान राम की आज्ञा के अनुसार चलते हैं और आप अपने स्वार्थ के चलते व्याकुल हो रहे हैं। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, आपका मोह है। इस मोह को छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। गुरु बृहस्पति की बातें सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, उनके मन की ग्लानि मिट गई। वो फूल बरसाते हुए भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी।